गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, सरकार जवाब दे रही है, पार्टी इज रिप्लाइंग। समझना है, सारा विपक्ष को ही समझना है। अनुराग जी आ रहा हूं। सत्ता पक्ष तो कुछ नहीं समझेगा। देखिए, क्योंकि बात नहीं, आप कह रहे हो विपक्ष को, क्योंकि बात सम्मान की हुई जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। अनुराग जी रिलैक्स। लेकिन सम्मान होना चाहिए जो पीठासीन अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं। सम्मान होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री का, जिनको चौकीदार चोर है कह के कान पकड़ के माफी मांगी राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में। सम्मान होना चाहिए आर्मी का, जिनके चीफ को आपने सड़क का गुंडा कहा। सम्मान होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। और मैंने जो सवाल उठाया, हर्षवर्धन जी ने भी जो बात कही, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। पहली बात, कमिंग अनुराग जी शांत कराइए भाई, जनरेटर बीच में बोलता रहता है। नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, उन्होंने सिर्फ हैंड्स रेज किया है। बहुत ही घटिया तरीका है। गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद अनुराग जी आ रहा हूं। एक एक करके गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कर ले, फिर आ रहा हूं। जब आप बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता है। थैंक यू वेरी मच अनुराग जी, बात पूरी हो जाए फिर आ रहा हूं। कहां से पकड़ के लाते हैं भाई, समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, मेरे कहने से थोड़ी आते हैं, पार्टी भेजती है। जी आप बोलिए, अब बात पूरी कीजिए। थैंक यू भैया, बीच में क्यों बोले, अपनी बारी में बोले। थैंक यू। हाँ बोलिए, बिल्कुल सब अपनी अपनी बारी में बोले। थैंक यू जी, बोलिए। देखिए, सबसे पहले ओंकारेश्वर जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा उनसे। उन्होंने कहा कि वेल में तो सांसद आ जाते हैं, ओंकारेश्वर जी बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन आपने सुना नहीं उपराष्ट्रपति जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा काला दिन क्यों है, क्योंकि प्रतिपक्ष का नेता खड़गे जी स्वयं आज वेल में आ गए थे। आप याद करिए, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, ये भी रहे नेता प्रतिपक्ष, विरोध भी किया, घोटाले भी उजागर किए यूपीए के, लेकिन कभी भी वेल में नहीं आए। इस बात को चिन्हित कर रहे थे जो उपराष्ट्रपति जी हैं। दूसरी बात, हमने ये बात उठाई कि आप बताइए, जब राष्ट्रपति जी ने स्वयं पेपर लीक का मुद्दा उठाया और फ्लैग किया, तो जब धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष बोलता तो इस मुद्दे पे वो अपनी चर्चा कर सकता था, गहन चिंतन करके आते, तैयारी करके आते, राहुल गांधी भी करते, नहीं किया। तीसरी बात, मैंने एक प्रश्न पूछा कि जब से आजाद भारत में ये परंपरा बनी है राष्ट्रपति अभिभाषण की, आप एक उदाहरण दे दीजिए। कांग्रेस की सरकार तो 55 साल सत्ता में रही, एक उदाहरण दे दे जब ऐसा हुआ हो कि धन्यवाद प्रस्ताव को स्थगित किया गया। ऐसा नहीं हुआ। आज सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बात पे उत्तर देगी कि हम लोगों ने सख्त कानून बनाया, पेपर लीक ना हो, सजा हो 10 साल की, 1 करोड़ का जुर्माना हो, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 27 पेपर लीक हुए। आज ये टूटी फूटी साइकिल सपा के प्रवक्ता उसी कांग्रेस के साथ बैठे हैं। मैंने पूछा, सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी का बयान दिखाया जब पेपर लीक हुए, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। इनके समय में जो पेपर लीक हुए, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। योगी जी ने भी कार्रवाई करी और केंद्र सरकार ने भी करी। और सबसे बड़ी बात है, आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कहा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा उस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। उन्होंने कहा परंपरा और मर्यादा के तहत चर्चा होनी चाहिए। एक, हम चर्चा के लिए तैयार है। 2, तीसरा उन्होंने कहा विपक्ष से निवेदन है, चर्चा कीजिए और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। ओके, मेरे को लगता है जो देश का युवा सुनना चाहता था, जवाब दे दो। और वो देख कि विपक्ष सत्तारूढ़ सरकार के साथ है। आज विपक्ष ने दिखा दिया कि वो युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं करती, वो केवल अपनी राजनीति की चिंता करती। ओके, मेरे को लगता है परंपरा और वो जो आपने बोला वो सिर्फ अब अमिताभ बच्चन की पिक्चरों में रह गए हैं वो डायलॉग। मेरे को संसद में तो वो दिखते नहीं है। बहरहाल अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी आप मुस्कुरा रहे, बट दैट्स द रियलिटी। आप देखिए ना वो हो क्या रहा है, सबसे पिक्चरों में दिखता है। हाँ देखिए, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, आपका ऑडियो बेटर हो गया मुझे बताया जा रहा है। देखिए बोलिए अनुराग। देखिए मैं देखो मैं यहाँ पे कोई गजनी है जो भूल जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 37 सीटें समाजवादी जीती है और ये 33 पे अटक गए हैं। भैया अब गजनी है तो क्या करें, हमारी तो दिक्कत नहीं है। आजाद भारत में गजनी ये भी भूल गए हैं कि कभी नहीं हुआ। प्लीज गौरव जी, आपने भी बोला आजाद भारत के, मैं बताइए साइकिल बोला था, कभी आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ। मैं गजनी से पूछना चाहता हूं, कभी ये बता दें कि आजाद भारत में कभी भी ऐसा हुआ हो कि देश के राष्ट्रपति जी को, अगर यहाँ पे नया भवन बन रहा है अपने संसद का, उनको उद्घाटन बुलाया जाए। प्लीज बीच में नहीं,
कि यहाँ पे लगातार माइक बंद कर दिया जाए विपक्ष का, कभी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए, कभी आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ कि जब महिलाओं पर अत्याचार हो आवाज उठाई जाए तो कुछ पे बात नहीं होगी, कभी आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे किसान 1 साल तक धरने पे बैठा हो और किसानों की मौतें हुई, कभी आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ कि मणिपुर किस तरह से जला और सरकार चुप बैठी हो, सरकार फिर भी अभिमा बनी हुई है। एक एक करके थैंक यू। में ऐसा नहीं हुआ कि पर्चा लीक पे अगर सवाल उठाया जा रहा हो, देश में इतना बड़ा पर्चा लीक 5 साल में 65 पर्चा लीक कभी आजाद भारत में नहीं हुआ, बता दें मुझे 5 साल में। तो सवाल है कि आजाद भारत में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज महंगाई है, आजाद भारत में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई जो आज है, आजाद भारत में कभी जब से भारत आजाद हुआ है कभी भी इतनी परेशानी लोगों को नहीं मिली, कभी इतनी तानाशाही और संविधान खतरे में कभी देखने को नहीं मिला कि आप यहाँ पे चुने मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं, किसी पे आरोप गौरव भाटिया सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जेल में डाल देते हैं। और अगर यहाँ दिल्ली गौरव भाटिया सवाल कर रहे हैं आपसे, में पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, हाथ पे लेके घूमोगे, केंद्र के अंदर में आती है, आप कह रहे हो कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, कमाल है भाई। आजाद भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्यों दर्द देते हो आप, बुला के गाने गाने लगते हो, किस आजाद भारत में हुआ है बताइए। शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी आंसू बहाए जाते हैं, इनका यही हाल है, अभी आंसू बहा रहे हैं। अच्छा रुमाल दे दो, आंसू पोंछ लो। थैंक यू हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, ओमकारेश्वर जी ऑल्सो, ओके, आप दोनों का एक अलग अलग थैंक यू। हर्षवर्धन जी आपने अनुराग भदौरिया को भी सुना, आपने ओमकारेश्वर जी को भी सुना, आपने संजय मिश्रा को भी सुना, गौरव भाटिया को भी सुना। स्पीकर ने बोला सही टाइम पे होगा, प्रेसिडेंट गौरव भाटिया जी कुछ बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं गौरव भाटिया जी? के बाद जवाब देना है गौरव भाटिया जी, अच्छा ठीक, ओके। हर्षवर्धन जी, मैं ये कह रहा हूं जो बिंदु हम लोगों ने उठाए वो उस पे कभी नहीं बहुत बोलते ही सकारात्मक रूप पे उठाए। ऐश्वर्या जी, क्या आपको लगा कि कोई जवाब आपको सभा के, मैं तो कह रहा हूं जनता को डिसाइड करने देते हैं, वो एक पढ़ी लिखी एक स्क्रिप्ट लेके आते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं, लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड, बजाते हैं, जनता को डिसाइड करने देते हैं, कभी टमाटर लेके आते हैं, ये प्रवक्ता का स्तर है, आप बताइए। हरा दिया जनता ने, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, जनता को डिसाइड करने देते हैं, ओके, लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड, ओके गौरव भाटिया, ओके गौरव जी, ओके अनुराग जी, थैंक यू। जनता को डिसाइड करने देते हैं, आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती है। हर्षवर्धन जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर, ये सवाल भी मेरा नहीं पूरा होने देता। हर्षवर्धन जी, ओके, डायरेक्ट जा रहा हूं सर, थैंक यू सर। नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि जब सदन में ताकत बढ़ती तो वो किस लिहाज से, भाई आपके पास कम सांसद थे, हल्ला हंगामा करके बाहर निकल जाना ये तो तब भी आसान था, आपके पास ज्यादा सांसद हैं तब भी अगर आप हल्ला हंगामा ही कर रहे हैं, इसका मतलब जो जनादेश मिला है, जो जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता ने आपको चुनकर भेजा, उस शक्ति को आप समझ ही नहीं पा रहे। आपको तो चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप सदन में बोल सके, जिससे कि आपको ये चुनकर भेजा गया, यानी जनता हित के मामले उठाकर सरकार पर दबाव बनाना। अगर आप सदन बाधित करके सरकार पर दबाव बनाना चाह रहे हैं तो वो दबाव तो 30, 40, 50 सांसद में भी हो सकता है, 100 सांसद में भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर ये राहुल गांधी की परीक्षा है, क्या वो परिपक्व तरीके से एक बेहतर नेता बनते हुए, और देखिए ये कोई कहने की बात नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो पीएम भी कहा जाता है। लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उनके पिता राजीव गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी भी रही। लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, सुषमा जी, अरुण जेटली और ढेर सारे ऐसे नेता रहे जो आगे बड़े नेता बने। लेकिन सवाल यही है, क्या राहुल गांधी परिपक्व गंभीर विपक्ष के नेता का व्यवहार कर पाएंगे और वो उन अवसरों का लाभ उठा पाएंगे जो ये लोकतंत्र, जो ये संसद उनको दे रही है।